फॉरवर्ड जनाब, कराची में एक और अब आपको इशू डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। कराची में गलत सिरिंजों से 84 मरीजों को एड्स का इंकशाफ हुआ है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ये बताते हैं कि वलीका अस्पताल में गलत सिरिंजें लगने से 84 लोगों को एड्स हुआ है। गलत सिरिंजें एज इन मतलब जो यूज्ड सिरिंजें हैं, किसी की सिरिंज किसी को लगाई गई और आप देखें 84 लोगों को 84 लोगों को एड्स हो गया। एक बात मुझे बताएं, इसमें कहा जा रहा है कि मुतासरा लोगों को तलाश करके उनके टेस्ट किए जाएंगे। उनके टेस्ट किए गए और अब उन्हें दवाएं दी जा रही हैं। मुझे एक बात बताइए, ये बड़ा बेसिक प्रैक्टिस होती है, मेडिकल प्रैक्टिस होती है। जब हम देखते हैं सिरिंज खास तौर पे डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। एक सिरिंज का जब इस्तेमाल होता है तो उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, उसे किसी दूसरे को लगाने के फिर चांस ही नहीं होता। नई सिरिंज मंगवाई जाती है, उसको अनपैक किया जाता है, मरीज के सामने उसे लगाया जाता है। कैसे एक हॉस्पिटल में इस तरह की गफलत हो सकती है? और 84 लोग, चले एक वाकया हो, एक गलती एक होती है, 84 लोगों को गलत इंजेक्शन लग गया। और ये 84 लोग नहीं, 84 खानदान है। और आपको हमें पता है कि एड्स लाइलाज है, फिलवक्त इसका कोई इलाज नहीं है। 84 खानदान मुतासिर हुए हैं, 84 लोगों की जिंदगियां, मतलब उनका फ्यूचर तो दाव पर लग गया ना। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल क्या कहते हैं, जरा आपको सुनवाते हैं। वलीका हॉस्पिटल जहां पर सिरिंजेस की वजह से उस पूरी वैसिनिटी में जो है वो वहाँ पे ये चीज़ हुई। डेफिनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सारे वो हॉस्पिटल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है। मैंने अपना डीजी हेल्थ उस इलाके में भेजा। वो जो लोग जो कि इससे इफेक्ट हो चुके थे उनको ट्रेस किया सारा। वो खुदा न खास्ता उनको अगर पता नहीं है और वो अगर स्प्रेड कर रहे हैं तो ये 84 नहीं, फिर पता नहीं कितने 100 हो जाएंगे। उनको चेक किया गया, उनका टेस्ट किया गया और ये जब जाकर ये 84 की फिगर निकली, वरना उनको पता नहीं था बेचारों को। अब हम उनको डेफिनेटली दवाएं दे रहे हैं उनको। अब वो जो चीज़ें पहले हो रही थी वहाँ पर अब नहीं होनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला वाकया वहाँ पर हुआ है। वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुस्तफ़ा कमाल ये भी ने कायमा कमेटी बराए सेहत को ये भी बताया है कि नेशनल एड्स प्रोग्राम के तहत फ़ी मरीज सालाना तकरीबन 300-500 अमरीकी डॉलर खर्च किए जाते हैं। उस वक्त HIV से मुतासर 84 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। मुझे एक बात बताएं, ये 84 अफराद मुख्तलिफ मद में आए होंगे, किसी एक इशू की वजह से तो हॉस्पिटल नहीं आए होंगे। तो ये जो मुतासरा इंजेक्शन है ये 84 लोगों को कैसे लग गया, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। अनवर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से जानना चाहेंगे। अनवर, ज़रा हमें बताइएगा, ये बताया गया कि 84 लोगों को ये मुतासर हो गए हैं क्योंकि उन्हें गलत सिरिंज लग गई। इन लोगों को ढूंढा गया, फिर इनके टेस्ट किए गए, अब इनका इलाज किया जा रहा है। तो पहले तो ज़रा इसकी डिटेल बताएँ, क्या बाक़ितन ये डिटेल है, मज़ीद भी इसमें कुछ किस किस्म की सिरिंज थी, किस किस्म के इंजेक्शन लगाए गए हैं? जी अनवर, ठीक है, अनवर के साथ हम ऑडियो रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इसको गलती नहीं कहना चाहिए। गलती होती है एक या दो लोगों को लगे वो इंजेक्शन या 3 लोगों को लगा, और 84 पीपल उनको एड्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किस वजह से कि आपने एक यूज्ड सिरिंज आपने इस्तेमाल की है, मतलब किसी एक को होगा उसकी सिरिंज जब आपने बाकी लोगों पे इस्तेमाल की तो 84 लोगों को एड्स हो गया। और आप हमें पता है कि एड्स इज़ नॉट क्योरेबल एट द पॉइंट। ये मतलब मेरे दिमाग की बात कबूल नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची में वाक़ एक हॉस्पिटल, ये कोई हम बहुत दूर दराज इलाके की बात भी नहीं कर रहे। अनवर हमारे नुमाइंदे साथ हैं, अनवर खान, उनसे जानते हैं। अनवर, बताइएगा, 84 नंबर बताया जा रहा है लोगों का जो मुतासर हुए हैं, ये कौन से इंजेक्शन थे जो इन्हें लगे? जी देखें, ये जो सूरत हाल दरपेश हुई थी ये बिल्कुल होती है, और इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन का इस्तेमाल अमूमी तौर पर एक आम नोयत की सूरत हाल बन जाती है सिंध के बिलखुसूस सरकारी अस्पतालों के अंदर। बुनियादी तौर पर 30 अक्टूबर 2025 को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था कि जब मुंतज़मीन से बात की, इंतजामिया से बात की, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 35 से 40 अफराद ऐसे हैं जो कि इस वलीका अस्पताल और उसके अतराफ के इलाकों के अंदर रिपोर्ट हुए हैं कि जिनके अंदर HIV पॉजिटिव की तस्दीक हुई है। उसी वक्त जो है महकमा सेहत के हुक्काम के साथ साथ एयर कंट्रोल प्रोग्राम ने इस तमाम सूरत हाल के हवाले से वहाँ के इलाकों के वकीलों को ही टेस्टिंग की, और टेस्टिंग करने के बाद इस सूरत हाल से आगाही की। उनका कहना यह था कि ऐसे तमाम जो 35 अफराद थे उनको मुख्तलिफ जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और अब्बास शहीद अस्पताल मुंतकिल किया था इलाज के लिए। वलीका अस्पताल के बारे में बता दें कि अमूमी तौर पर वलीका अस्पताल महकमा सेहत और सनत के सेहत काम करने वाले जो मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं, सनत के सेहत जो अफराद होते हैं उनके अस्पताल बुनियादी तौर पर। और जब ये सूरत हाल सामने आई है, देखें ये सूरत हाल सिर्फ कराची की नहीं है। अगर आपको याद होगा कि रत्तू डेरों से सिलसिला शुरू हुआ था, रत्तू डेरों में ये वाक़या सामने आए थे, उसके बाद वलीका अस्पताल के अंदर ये सूरत हाल सामने आई जिसको वफाकी हुकूमत ने एड्रेस किया। और अब सूरत हाल ये होती है कि इसकी मुख्तलिफ वजूहत होती है। तो ये बताएं, गलती से एड्स के इंजेक्शन क्यों लग जाते हैं?
अनवर मुझे ये समझ नहीं आ देखिए, रहा गलती से और दूसरी एक बात मुझे ये बताइएगा, ये कह रहे हैं मरीजों को ढूंढा, मुतासर अफराद को ढूंढा गया, उनके टेस्ट किए गए, वो खुद नहीं आए, वो लोग कोई अपनी अलामात लेके खुद नहीं आए, उन्हें ढूंढा गया। ये कैसे इन्हें आइडिया हुआ कि हमने गलत इंजेक्शन लगा दिए और 2025 में लगाए थे? जी देखिए, बिल्कुल उनको आइडिया उस वक्त हुआ जब इनको इस बात 2025 की बात है, जब उनको ये सब अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर मुख्तलिफ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद HIV एड्स की टीम ने वलीगा अस्पताल के अतराफ़ का जो इलाका है उनके लोगों की स्क्रीनिंग की, और उस स्क्रीनिंग के नतीजे के अंदर ये बात सामने आई कि इससे मुतासर अफराद की तादाद के अंदर इजाफा हो रहा है। इस्तेमाल शुदा सिरिंज अगर एक मरतबा इस्तेमाल कर ली जाए और यकीनी तौर पर SOP का फॉलो नहीं किया जाता, वही इस्तेमाल शुदा सिरिंज मुतादिद मरतबा उसी अस्पताल के अंदर इस्तेमाल हुई, तो अमूमी तौर पर इस नोयत की संगीन नोयत की गलतियाँ सामने आती हैं और वलीगा अस्पताल के अंदर ऐसी सूरत हाल दरपेश हुई। और इसके नतीजे के अंदर जब ये इनके वो अफराद जो कि इब्तदाई तौर पर आए थे, उनका डेटा जमा हो गया था, उस डेटा की बुनियाद के ऊपर बाकी लोगों को फॉलो किया गया और अब उनका इलाज किया जा रहा है। अनवर, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि देखें 84 लोगों को एड्स होता है और उन लोगों को खुद ही पता नहीं होता। उसके बाद अस्पताल इंतजामिया उन लोगों को ढूंढती है, उनके टेस्ट करती है और वो एड्स पॉजिटिव निकलते हैं। हमें इस बात का पता है कि एड्स जो है वो ट्रांसफरेबल डिजीज़ है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो सकती है, किसी कट से, किसी ब्लेड से, इस्तेमाल शुदा सिरिंज से। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि वलीगा अस्पताल में गुज़िश्ता साल नवंबर में भी इब्तदाई जांच के दौरान कम से कम 18 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए थे, जिनकी उम्र 1 से 9 साल के दरमियान थी। ये वलीगा अस्पताल में क्या हो रहा है ऐसा, इतनी क्या गफलत है कि पहले 1 से 9 साल के बच्चे, अब 84 अफराद? जी देखिए, बुनियादी तौर पे अगर हम बात करेंगे तो मुकम्मल तौर पर गफलत और लापरवाही वलीगा अस्पताल की इंतज़ामिया के सामने आती है कि उन्होंने दूसरा तसल्सल के साथ होने वाले वाक़े के बाद सूरत हाल का इदराक नहीं किया। इसकी जिम्मेदारी साथ साथ महकमा सेहत हुकूमत सिंध की भी बनती है, क्योंकि महकमा सेहत हुकूमत सिंध के मातहत बुनियादी तौर पर यह अस्पताल है और महकमा सनत और महकमा सेहत के हुकाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि सूरत हाल का इदराक करते हैं, ताहम सूरत हाल का इदराक नहीं किया जाता और यकसर तौर पर SOP को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज भी सूरत हाल ये है कि अगर सिंध के मुतादिद सरकारी अस्पतालों के अंदर इस्तेमाल शुदा सिरिंज को, जो कि उसका तरीक़ाकार होता है, इसको डिस्पोज ऑफ करने का, उस तरीक़ाकार के ऊपर अमल नहीं किया जाता और अमूमी तौर पर सूरत हाल ये होती है कि एक ही सिरिंज आज भी शहर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के अंदर दोबारा इस्तेमाल की जाती है और बड़ी तादाद के अंदर जब केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें कि वो एक मरीज़ के उसके लिए इस्तेमाल की गई है, अगर उसका ताल्लुक HIV एड्स से था तो यकीनी तौर पर एक से इस्तेमाल होने वाली सिरिंज दीगर इस्तेमाल होने वाले मरीजों के इस्तेमाल के साथ साथ उसके मरीजों की तादाद के अंदर इजाफा ठीक है अनवर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लेकिन दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, बल्कि क्रिमिनल एक्ट में कहूँगी, क्योंकि पहला वाकया वलीगा हॉस्पिटल से सामने नहीं आया। पता लगाना चाहिए महकमा सेहत को, वफाकी वजीर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब और सूबाई वजीर सेहत को भी इस पर इकदाम उठाना चाहिए। और पहली बात यह है कि देखें, आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि जब भी आप हॉस्पिटल जाएँ, ख़ासतौर पर आप अगर किसी दांतों के मसले को लेकर किसी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपने देखना, खास तौर पर जो गली मोहल्लों में बैठे हुए डॉक्टर्स होते हैं ना दांतों के, वहाँ पर आपने ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि उनके पास जो टूल्स हैं वो स्टरलाइज्ड हैं कि नहीं हैं। हर ऐसी जगह पे नहीं पहुँच जाए जहाँ पर आपको लग रहा है कम पैसे में काम हो रहा है, ज़रूर चेक किया करें। दूसरे हॉस्पिटल में इंजेक्शन लग रहा है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सिरिंज जो है वो अनपैक हो। बिल्कुल, जो मर्द हज़रात हजाम के पास जाते हैं वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि आप नया ब्लेड हो आपके सामने खुले, बल्कि आप सब छोड़ें, आप उससे कहें डिस्पोजेबल वो जो होता है आप वो इस्तेमाल करें, डिस्पोजेबल उस तरह इस्तेमाल कर लें। सेकेंडली, क्लीन इक्विपमेंट हो, प्लीज़ ये चीज़ें खुद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने खुद यकीनी बनानी है। और बहुत अफसोसनाक खबर है कि 84 लोगों में वलीगा अस्पताल की गफलत के बायस एड्स की तशख़ीस हुई है।